बात महंगाई और बढ़ती महंगाई पर एमपी के एक मंत्री जी के महाज्ञान की कर लेते हैं। देश में इन दिनों आसमान छू रही है महंगाई। जो भी खरीदने जाइए महंगा नजर आता है। पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल की कीमतों में तो ऐसी आग लगी है कि जनता उस आग में झुलसने को मजबूर हो गई है। जब जनता को सरकारों से राहत के मरहम की जरूरत होती है तो ऐसे में एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कह दिया है कि बढ़ती महंगाई के लिए पंडित नेहरू और उनका परिवार ही जिम्मेदार है। मंत्री के बयान के बाद सियासत गर्मा गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई के लिए नेहरू और उनका बताया जा रहा है कि अगस्त 1947 में दिया गया भाषण ही जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। देश की जनता इन दिनों महंगाई से जूझ रही है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, सरसों का तेल महंगा। यही महंगाई विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र है तो सरकारें अपना दामन बचाने के लिए अजब गजब दलीलें देने लगी हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई के पीछे ऐसी दलील दी जिसे कोई पचा नहीं पा रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने मंत्री जी से महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा तो विश्वास सारंग ने कह दिया कि महंगाई के लिए पूर्व पीएम पंडित नेहरू जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सारंग ने तो कांग्रेस को यह भी नसीहत दे दी कि अगर उन्हें प्रदर्शन करना ही है तो दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर करें। कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। एक तो महंगाई पर आग बबूला विपक्ष और ऊपर से पूर्व पीएम को ही महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताने वाले मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नकली शराब के साथ साथ गांजे की खपत भी बढ़ने लगी है। सरकार को नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चलाना चाहिए। एक वरिष्ठ मंत्री के अगर ये बोल है तो मैं समझता हूँ कि नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में और तेज गति से चलाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये सावन के महीने में ये नकली और जहरीली शराब के साथ साथ नकली गांजा भी बिकना शुरू हो गया है। सरकार को देखना चाहिए ये सब मामले, इन सब मामलों पे एक साथ रोक लगाए। अब सवाल ये है कि पहले से ही महंगाई की आग में झुलस रही जनता को राहत का मरहम लगाने की बजाय मंत्री जी ने ये कैसा बयान दे दिया। क्या एमपी की जनता मंत्री के बयान से सहमत हो पाएगी? पहले सिगरेट के स्पेशल ब्रांड के लिए विमान उड़ाने से लेकर नेहरू के भाषण पर हमला करने वाले सारंग साबित क्या करना चाहते हैं? और सवाल ये, क्या उनके आरोपों में दम है या फिर अपनी और अपनी सरकार की छवि बचाने की जुगत है? आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद भी मंत्री विश्वास सारंग अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि नेहरू की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया लेकिन कृषि आधारित नहीं किया। नदियों को जोड़ने का काम करते तो देश का किसान खुशहाल होता। जवाहरलाल नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था से चंद उद्योगपतियों को ही जोड़ा, जबकि पीएम मोदी की जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था को आम लोगों से जोड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ठीक है करते, परंतु वो क्या कृषि पर आधारित नहीं होना था? क्या कृषि पर अवलंबित हम उद्योग लगाते तो इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती? इस देश में का इतिहास कहता है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने रिवर इंटरलिंकिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था। इस देश में यदि सब नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता और पूरा देश यदि इरिगेटेड हो जाता, हर खेत में पानी पहुंच जाता, तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती। मुझे लगता है कि ये सब जो भूले रही वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था में चंद उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट यदि किया तो वो नेहरू जी ने किया।
इस देश की अर्थव्यवस्था में आम जन को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की जनधन योजना ने किया है। आप उठाकर देखिए अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या है। अर्थव्यवस्था चंद लोगों तक सीमित रहेगी तो कभी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस के नेताओं को मैं फिर कहना चाहता हूं, व्यापकता लेके आए और यदि कोई गलती हुई थी तो उसको स्वीकार करें। इस देश में जिस प्रकार की समस्याओं को लेकर नेहरू ने एक तरफा काम किया, उसका परिणाम निकला है कि इस देश की आबोहवा बिगड़ी थी। अब चीजें ठीक हो रही हैं।